दोस्तों, मुकेश अंबानी एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी अमीरियत के लिए जाना जाता है। उनके साथ साथ इनकी फैमिली का हर एक शख्स भी भारत के हर एक कोने में मशहूर है। लेकिन क्या आप लोग मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी को जानते हैं? शायद आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि एक समय में इनका उद्योगपतियों के बीच इतना बड़ा नाम था जितना बड़ा नाम शायद आज मुकेश अंबानी का भी नहीं है। दोस्तों, एक समय था जब अनिल अंबानी जी जिस भी बिजनेस में हाथ रख देते थे वो बिजनेस बुलंदियों को छूने लगता था। उस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत की लिस्ट में अनिल अंबानी 5वें स्थान पर थे, लेकिन आज अनिल अंबानी को कोई नहीं जानता। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अनिल अंबानी अर्श से सीधा फर्श पर आ गिरे? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 2002 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी अपने समय के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक थे जिनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। जब धीरूभाई अंबानी की मौत हो जाती है तो उनके सारे कामों की जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों यानी बड़े बेटे मुकेश अंबानी और छोटे बेटे अनिल अंबानी के कंधों में आ गिरती है। तब सबको ये लगा कि ये दोनों बेटे अपने पिता के कामों को और आगे तक बढ़ाएंगे और कुछ ही सालों में दोनों भाइयों ने अपने पिता के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया भी। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों के बीच बिजनेस को लेकर कहासुनी हो गई। ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि परिवार वालों को दोनों भाइयों की सुलह करानी पड़ी। इसके बावजूद भी दोनों भाइयों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको देखते हुए धीरूभाई की पत्नी कोकिलाबेन ने अपनी पूरी संपत्ति को अपने दोनों बेटों में बांट दिया। बंटवारे में अनिल अंबानी को चलते हुए कारोबार जैसे टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी यूनिट मिले। वहीं मुकेश अंबानी को सिर्फ पेट्रोकेमिकल से जुड़े कारोबार मिले। अगर इस संपत्ति को पैसों में बताया जाए तो अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर्स के मालिक बने, वहीं मुकेश अंबानी 50 अरब डॉलर्स के मालिक बने। तब सबका मानना था कि अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को बहुत ही जल्द पीछे छोड़ देंगे क्योंकि उनके अंदर अपने पिता धीरूभाई अंबानी की वो सारी काबिलियतें मौजूद थी जो अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा सके। थोड़ा समय बीता लेकिन नए कारोबार के साथ अनिल अंबानी कुछ खास नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। बताया जाता है कि अनिल अंबानी को अपने टेलीकॉम के काम से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि इसके एक शेयर की कीमत कई रुपयों में आंकी जा रही थी। लेकिन जिस टेलीकॉम के कारोबार से इनको उम्मीद थी उसको वो आगे बढ़ाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। अगर उनका टेलीकॉम कारोबार आगे बढ़ जाता तो आज सच में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से रईसी में कई गुना आगे होते। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद साल 2002 रिलायंस एडीएजी ने रिलायंस सीडीएमए टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित थी। इसलिए जब 4G और 5G टेक्नोलॉजी आई तो इसके बाद सीडीएमए को खुद ही पीछे हटना पड़ा, जिससे अनिल अंबानी जी के ऊपर 46,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज हो गया। इतना कर्ज होने की वजह से अनिल अंबानी को कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा। धीरे धीरे अनिल अंबानी के इसी तरह से सारे कारोबार ठप होते चले गए। लेकिन इस समय भी अनिल अंबानी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने बंटवारे के वक्त रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से एक दाम पर गैस सप्लाई किए जाने थे, फिर चाहे गैस के दाम कितने भी क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी के लिए दाम नहीं बढ़ेंगे। इस बात को लेकर मुकेश अंबानी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने फरमान सुनाया कि गैस को किसको कितना दिया जाए और किस कीमत पर दिया जाए इसका अधिकार सिर्फ सरकार को है। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अनिल अंबानी की एक और उम्मीद पर पानी फिर गया। वहीं मुकेश अंबानी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते ही चले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी की कमाई का ग्राफ लगातार नीचे ही चलता जा रहा था। अनिल अंबानी हर हाल में अपने बड़े भाई से आगे निकलना चाहते थे।
सभी लोगों को पता था कि इनके बीच एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये दोनों भाई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए बंटवारे के वक्त इनकी मां कोकिलाबेन ने दोनों के बीच आपसी सहमति से एक बात तय करवाई थी कि अगले 10 सालों तक दोनों एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और ना ही वो ये काम करेंगे जिससे कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचे। यानी 10 सालों तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम का कारोबार नहीं करेंगे और अनिल अंबानी पेट्रोकेमिकल्स के कामों से दूर रहेंगे। अनिल अंबानी को चलता हुआ कारोबार मिला था, यानी अनिल अंबानी को सिर्फ मिट्टी को खोद कर सोना निकालना था। लेकिन अफसोस अनिल अंबानी वो भी ना कर सके। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को लगता था कि अनिल अंबानी किसी दूसरी कंपनी के साथ मैदान पर उतरेंगे और एक बार फिर से अमीर लोगों की सूची में शुमार हो जाएंगे। लेकिन कामयाबी जैसे उनसे नाराज सी हो गई थी। फिर एक लंबे समय के बाद उन्हें 2008 में आरकॉम स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन जब तक उन पर 26,000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो चुका था। यूपीए सरकार के दूसरे दौर के खत्म होने के बाद जैसे ही 2G इंटरनेट खत्म हुआ तो अनिल अंबानी के इस प्रोजेक्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए फंस गए थे। ये अनिल अंबानी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, जिसके बाद 2018 में अनिल अंबानी ने ऐलान कर दिया था कि वो टेलीकॉम सेक्टर से बाहर जा रहे हैं। साल 2018 में अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर के लिए IDBI बैंक से 11,563 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिन पैसों से अनिल अंबानी ने पिपावाव डिफेंस कंपनी को खरीद लिया था। इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आगे जाके ये कर्ज 10,700 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इतना कर्ज होने की वजह से अनिल अंबानी इस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए। इस बीच IDBI और IFCI बैंक ने इसे NCLT यानी कि नेशनलिटी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में घसीट लिया। इसके बाद साल 2018 आते आते अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर कुल 1,72,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज हो चुका था। इसके बाद अनिल अंबानी ने अपनी कंपनीज को बेचने का फैसला किया। सबसे पहले अनिल अंबानी ने साल 2014 में रिलायंस एंटरटेनमेंट को बिग सिनेमाज को बेच दिया। इसके बाद उन्होंने अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई सिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अडानी को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। दोस्तों, इन बातों को सुनकर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि अनिल अंबानी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ही घाटा खाते रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि एक समय में ऐसा भी था जब अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ADAG की मार्केट वैल्यू लगभग 4 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन आज के समय में इसकी मार्केट वैल्यू महज 2 लाख करोड़ रुपए तक ही रह गई है। और इतना सब होने के बावजूद अब वो समय भी नज़दीक था जब दोनों भाइयों के बीच हुआ वो एग्रीमेंट भी खत्म होने के कगार पर था जो 10 सालों तक एक दूसरे के कामों के बीच में ना आने का था। यानी अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर सकते थे। और जब इस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हुई तब पता चला कि छोटे भाई अनिल अंबानी ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन वो दूसरी तरफ बड़े भाई मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम मार्केट में उतरने की पूरी तैयारी कर ली थी। जिसके बाद मुकेश अंबानी टेलीकॉम मार्केट में उतरे, जिसको आज पूरा भारत जियो के नाम से जानता है। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए तक लगा दिए थे। जियो के लॉन्च होते ही हर व्यक्ति में इसको इस्तेमाल करने की होड़ सी लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ बिना प्लानिंग करे पैसा फंसाने वाले अनिल अंबानी गिरते ही चले गए। अनिल अंबानी की हालत भले ही सड़क पर आने लायक ना हो, लेकिन टॉप 10 से सीधा 1349वें स्थान पर पहुंच जाना तो यही बताता है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कभी पूरी दुनिया में इतना नाम रखने वाले अनिल अंबानी आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के पास जो भी कंपनीज आई वो उन चलती कंपनीज पर काम कम और नई कंपनी पर पैसा खर्च करने पर ज्यादा ध्यान लगाते थे। इन्हीं खराब फैसलों की वजह से आज अनिल अंबानी की सारी कंपनीज एक के बाद एक डूबती चली गई। कुछ कंपनीज दिवालिया हो गई तो कुछ को कर्जे की वजह से बेचना पड़ा। तभी तो साल 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना सभी वायरलेस कारोबार भी बंद कर लिया। इसके बाद साल 2019 में रिलायंस कैपिटल ने अपने म्यूचुअल फंड को भी घाटे में बेच दिया। साल 2020 में रिलायंस पावर बैंकों को करोड़ों का कर्ज चुकाने में वे असफल रहे। अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से आज अनिल अंबानी के पास कुछ भी नहीं है, ना तो टेलीकॉम इंडस्ट्री और ना ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे दुनिया ने अनिल अंबानी को भुलाना भी शुरू कर दिया है।
दोस्तों, अनिल अंबानी के बारे में जानकर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ये है अनिल अंबानी के बिजनेस से जुड़ी पूरी केस स्टडी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।